नमस्कार दोस्तों, मैं एरोसन लेके आया हूँ एक धमाकेदार कहानी जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी एक कर्तव्य का पालन बनेगी। कहानी है दादा रानी की। दादा रानी की कहानी एक लोकप्रिय कथा है और जो भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप से सुनाई जाती है। यह कहानी मुख्य रूप से परिवार और कर्तव्य और विश्वास और सादगी का दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में दादा रानी नाम की एक महिला रहती थी। दादा रानी अपने परिवार के साथ छोटे घर में रहती थी। वह बहुत ही नकेली और नेक दिल और दयालु थी। उसकी उम्र के साथ उसके गांव के लोग और दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। दादा रानी का बेटा और बहू उसके साथ रहते थे, लेकिन वे दोनों अपने जीवन में व्यस्त रहते थे और दादा रानी की सेवा करने में असमर्थ होते थे। दादा रानी ने कभी इसकी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा मुस्कुराते हुए अपने दिन बिताए। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने घोषणा की साधु ने घोषणा की कि वह उस व्यक्ति को आशीर्वाद देगा जो उसे सबसे अच्छा भोजन खिलाएगा। गांव के सभी लोगों ने साधु को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने लगे। दादा रानी ने सोचा कि वह भी साधु को कुछ अच्छा भोजन खिलाएगी, लेकिन उसके पास साधु को देने के लिए कुछ विशेष नहीं था। इसीलिए उसने अपने पास कुछ रोटी और दाल ही बनाई और साधु के पास ले गई। साधु ने दादा रानी का सरल भोजन स्वीकार किया और जैसे उसने पहला कौर खाया वह प्रसन्न हो गया। साधु ने दादा रानी से पूछा, तूने मुझे इतना साधारण भोजन क्यों खिलाया? क्या तेरे पास कुछ और नहीं था? दादा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे पास सबसे अच्छा था। मैंने इसीलिए पूरे दिल से बनाया है और मुझे विश्वास है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। साधु दादा रानी की सादगी, ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने आशीर्वाद दिया कि तेरे घर में हमेशा खुशहाल और संपन्न रहेगा। साधु के आशीर्वाद के बाद दादा रानी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके बेटे बहू ने उसकी सेवा करना शुरू कर दिया और उसके घर खुशियों से भर गया। गांव के लोगों ने दादा रानी की इस कहानी को सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी सादगी और ईमानदारी का पालन करने की ठानी। इस प्रकार दादा रानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का मूल्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि इस कहानी से हमेशा सादगी, ईमानदारी से किया गया कोई भी कार्य हमेशा सफल होता है और यह परिवार का महत्व और बुजुर्गों को सम्मान हमेशा कभी भूलना नहीं चाहिए।